Hello friends, this is Unit 3, that is Information and Communication Technology Skills from Employability Skills Class 10. So let's start with this topic. What does ICT stands for? Iska one marker you can expect you may be asked to write the full form of ICT. So it stands for Information and Communication Technology. राइट सो आईसीटी जो डिवाइसेस होती है दे आर टैबलेट स्मार्टफोन्स लैपटॉप right and what is if you have to define what is ICT, it refers to all methods, tools, concepts relating to storing, recording and sending digital information, right? Now a computer system consists of two main parts, आपको पता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. व्हाट इज हार्डवेयर? जो फिजिकल पार्ट्स आप देख सकते हो, यू कैन सी एंड टच, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर. जैसे मशीनरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, वो कीबोर्ड हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, सीपीयू हो सकता है. व्हाट इज सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो दैट इज हार्डवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही जो है वो वी कैन वर्क विद द हार्डवेयर, right? The most important software in any computer is operating system. So ये वो software है that start working as soon as we switch on the computer. So some of the common most commonly used operating system for laptop and desktop are, ये सारे आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिसमें से आपने बहुत कॉमन सुना हुआ है, मैक ओएस एक्सेट्रा. और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एप्पल आईओएस एंड गूगल एंड्रॉयड. ये आपने ये सारे देखो, आपको कुछ डाउनलोड करना है, कोई ऐप डाउनलोड करना है, तो दैट इज पॉसिबल विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. So all the computer applications such as browsers, games, etc., they are also software programs, right? Okay. तो अगर you have to start the computer, आप कैसे करोगे? You will first press power button on the CPU, then this will start the operating system, right? And display the Ubuntu desktop or the main screen on the monitor. शट डाउन करना है तो आपको पता है कि शट डाउन आप कर सकते हो बाय क्लिकिंग सिस्टम बटन एट द टॉप राइट एंड देन क्लिक शट डाउन. One marker you can also expect, you can be asked to write the full form of BIOS. What does it mean? Basic Input Output System. ठीक है, जो कंप्यूटर है इट ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम विच इज कॉल्ड BIOS, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एज सून एज इट इज स्विच्ड ऑन और द पावर बटन इज पुश्ड ऑन. तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली रन करता है प्रोग्राम, उसी को बोलते हैं, उस प्रोग्राम को बोलते हैं BIOS. लॉग इन एंड पासवर्ड is like a key to lock which allow you to use the computer. What is keyboard? ये इनपुट डिवाइस है जिससे आप टेक्स्ट, नंबर, कोई भी कमांड कंप्यूटर में एंटर करते हैं. ओके, आफ्टर दिस देयर आर सर्टेन फंक्शन कीज. ठीक है, ये जो F1 से F12 जो होती है उनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं, जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, स्पेसिफिक फंक्शंस. और फंक्शन F1 का क्या है? इट इज टू गेट हेल्प ऑन दैट प्रोग्राम. ओके, अब देखिए कंट्रोल कीज. कंट्रोल की कौन कौन सी हैं? कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये सारी स्पेशल कंट्रोल कीज हैं जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. फिर आती है एंटर की. आपने देखा होगा, आप डेस्कटॉप या लैपटॉप या कुछ भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड पे देखिए ये सारी कीज होती हैं वहां बेटा. एंटर की हम क्यों यूज करते हैं? when we have to enter, we use the enter or the return key to move the cursor to the beginning of a new line. Sorry, इसको मैं एक बार देती हूँ, राइट. ठीक है, सो इट इज यूज टू सेंड द कमांड्स एक्सेट्रा. फिर पंक्चुएशन कीज भी होती है, जैसे सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, कोलन, ये सारी पंक्चुएशन कीज बोलते हैं. इट इज यूज्ड फॉर पंक्चुएशन मार्क्स. देन नेविगेशन कीज होती हैं. कौन सी होती है? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, दे आर नेविगेशन कीज. और क्या पर्पस है इनका? टू मूव अप एंड डाउन
राइट एंड लेफ्ट इन अ डॉक्यूमेंट, राइट। फिर ये जो होम और एंड कीज है, दे मूव द कर्सर टू द लेफ्ट राइट एंड ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। और पेज अप और पेज डाउन कीज क्या करती है, टू मूव वन पेज अप और वन पेज डाउन। तो इसमें से भी आपका आ सकता है वन मार्कर नेविगेशन कीज का कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होम एंड एंड। तो होम और एंड के लिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। यस, होम एंड एंड का जो फंक्शन है वो यहाँ पर है, टू इट हेल्प टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट और राइट एंड। और अगर पेज अप और पेज डाउन का होता है तो आपको ये वाला फंक्शन लिखना है, टू मूव वन पेज अप एंड डाउन। ठीक है। अब कमांड कीज वो कौन सी हो गई, सच एज इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस, ये कमांड कीज होती है, राइट। ओके, व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न्ड ऑन, अगर इंसर्ट की टर्न ऑन होती है, इट हेल्प्स यू टू ओवरराइट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की का क्या फंक्शन है, बैक स्पेस का क्या है, बैकस्पेस और डिलीट की आर यूज टू रिमूव द टाइप टेक्स्ट। तो ये आप जितना आप फंक्शन कीपैड को, कीबोर्ड को यूज करोगे, कंप्यूटर को भी यूज करोगे, तो आपको ये ज्यादा इनका फंक्शन समझ अच्छी तरह आएगा। विंडो कीज, प्रेसिंग द कीज ओपन द स्टार्ट मेन्यू, राइट। देन माउस, माउस का क्या काम होता है, स्मॉल डिवाइस होता है दैट कैन यूज टू मूव, सिलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। देन कम्स फाइल एंड फोल्डर। तो फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड और अ डॉट, राइट। जैसे देखिए नोट पैड में एक्सटेंशन कैसा होता है, ये डॉट, फिर ऐसे txt। इमेज फाइल, इसका डॉट जेपीजी होता है, ये भी वन मार्कर आ सकता है कि इमेज फाइल का क्या एक्सटेंशन है। साउंड फाइल का डॉट mp3। फोल्डर क्या है, लोकेशन जहाँ पे ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। नाउ क्रिएटिंग अ फाइल using text editor. So to open a text editor, type editor, right? ये तो बेटा आपका वो है, इससे आप जस्ट स्टेप्स है, तो आई एम नॉट रीडिंग। ये स्टेप्स आप अपने आप रीड करके भी कर सकते हो कि ओपन अ टेक्स्ट एडिटर, टाइप एडिटर, ठीक है। इन द सर्च डायलॉग बॉक्स, एक डबल क्लिक, देन डबल क्लिक द टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन, दिस विल ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये सारा आपका टू सेव द फाइल, क्लिक सेव, ये सारा आपका स्टेप्स है जो आपको पढ़ने हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर, फाइल एक्सप्लोरर खोलो, क्लिक फाइल्स ऑप्शन, तो ये भी सारा क्रिएट अ फोल्डर। आई एम नॉट रीडिंग द स्टेप्स क्योंकि स्टेप्स रीड करने का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको ये स्टेप्स पढ़ने हैं और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। राइट क्लिक, देन चूज द न्यू फोल्डर, ये सारे स्टेप्स करने हैं आपको। ओके, नाउ बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइस। सबसे पहला है कीबोर्ड। फर्स्ट वी शुड नॉट ईट एनीथिंग ओवर अ कीबोर्ड, ये तो बहुत जनरल है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते करते खा रहे हैं और खाते खाते कई चीजें कीबोर्ड पे गिर रही है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, यू शुड नॉट ईट। स्क्रीन, यू कैन वाइप द स्क्रीन विद अ सॉफ्ट क्लॉथ टू रिमूव एनी फिंगर मार्क्स। फिर बी केयरफुल विद फूड एंड ड्रिंक, अवॉइड ईटिंग एंड कीपिंग ग्लास ऑफ वाटर नियर अ कंप्यूटर। जनरल चीजें हैं कि आपको खाना पीना नहीं चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, पानी का ग्लास तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे साथ में। हैंडल डिवाइस केयरफुली, ठीक है। मूव योर लैपटॉप केयरफुली, अवॉइड ड्रॉपिंग और बैंगिंग इट अगेंस्ट अ हार्ड surface. Keep the computer cool. If a computer, laptop or mobile device gets overheated, राइट, तो इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। कई बच्चे 10-10 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहते हैं, तो जैसे आप वंस ह्यूमन बीइंग गेट टायर्ड, इसी तरह कंप्यूटर्स, इफ दे गेट ओवर हीटेड, ज़्यादा काम की वजह से ओवर हीट हो जाते हैं, तो उन डैमेज भी हो जाते हैं। देन डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। Always unplug the device once it is charged 100%. Always plug in devices carefully. Do not run too many programs at a time. तो ये कुछ चीज़ें हैं. Then importance of care and maintenance of computers. तो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स बहुत एक्सपेंसिव है, सबको पता है। आज कोई भी आप कंप्यूटर लेने जाओ, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो हमें उनका बहुत रेगुलरली मेंटेन और केयर करनी चाहिए। तो इससे इट विल हेल्प सेव मनी एज वी डू नॉट नीड टू बाय न्यू डिवाइस अगेन एंड अगेन। तो प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल।
और उसमें कैसे आप कर सकते हैं, दिस इंक्लूड फर्स्ट डेली मेंटेनेंस। तो क्लीन अप योर ईमेल इनबॉक्स। ईमेल कितना ज़्यादा फ्लडेड होता है ईमेल से, ईमेल बॉक्स। तो जो अननेसेसरी ईमेल्स हैं उनको प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर्स। ये डेली मेंटेनेंस है, डेली आपको इनबॉक्स क्लीन करना है। फिर वीकली में आप क्या कर सकते हो, वीकली मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है कि क्लीन बोर्ड को की करो और क्लीन करो, क्लीन योर मॉनिटर, डस्ट सीपीयू एंड प्रिंटर, बैक योर डेटा टू एक्सटर्नल ड्राइव। मंथली मेंटेनेंस में क्या क्या आएगा, जो भी आपके फोटोग्राफ्स हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, ट्रांसफर फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट फ्रॉम ड्राइव। तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करिए, इट विल हेल्प यू नो, इट विल हेल्प यू टू डेवलप अ गुड प्रैक्टिस एंड हैबिट। ऑर्गेनाइज करो फोल्डर्स को, फोटोज को एक फोल्डर में। डाउनलोड, क्लीन अप डाउनलोड फोल्डर। अब जो आपका डाउनलोड वाला फोल्डर होता है उसमें भी बहुत अननेसेसरी फाइल्स भी होती हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी बेटा। अनइंस्टॉल अनयूज्ड प्रोग्राम्स, रन डिस्क क्लीनर, रन फुल सिस्टम वायरस स्कैन। और ईयरली मेंटेनेंस में क्या आता है, क्लीन अप कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्लीन अप ईमेल कॉन्टेक्ट लिस्ट, अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, चेक फॉर एक्सपायरी ऑफ एंटीवायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर अपने कंप्यूटर पे कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो देखिए उसकी एक्सपायरी डेट कब है, और अगर एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो गया तो उसको प्लीज रिन्यू करिए। देन डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर, तो unnecessarily it will help us clean up unnecessarily files. Spam, sometimes we get mails from companies who are advertising, ठीक है ना, unnecessarily mails आ जाती है, so such mails are called spam. Security break, it is a leakage of information stored in a computer. अच्छा, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रेट्स टू कंप्यूटर। थ्रेट्स क्या होते हैं कि आपको ये डर होता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर से लीक हो जाएगी और आपको पता भी ना लगे, दैट इज कॉल्ड अ एज थ्रेट। सो फर्स्ट फॉर्म है थ्रेट का थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील हो रही है, somebody is stealing your information और हार्डवेयर। तो इसमें थ्री टाइप्स है। फिजिकल, जहाँ पे पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप। तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ही किसी ने ले लिया हो बिना आपको पता है। आइडेंटिटी, वेयर अ हैकर स्टील्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा आजकल कितने सारे हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर लेते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर प्रिवेसी, पायरेसी सॉरी, दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर and include using or distributing unlicensed and unauthorized copies of computer program। तो आपका सॉफ्टवेयर किसी ने स्टील कर लिया, तो ये एक फॉर्म है थेफ्ट की। देन इज वायरस। व्हाट इज वायरस, ये वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर आपका जो है वो डैमेज कर देते हैं, इधर सॉफ्टवेयर को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, या आपकी कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन है, दे मे स्टील द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। जो मेजर टाइप ऑफ वायरसेस हैं वो हैं वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स, राइट। वॉर्म्स क्या है, ये वो वायरस है विच रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड स्प्रेड टू ऑल फाइल्स वंस दे अटैक अ कंप्यूटर। तो एक बार ये अटैक कर लेते हैं कंप्यूटर को तो बहुत डिफिकल्ट होता है इनको रिमूव करना। ये स्प्रेड हो जाते हैं कंप्यूटर में, सारी फाइल्स में स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। देन ट्रोजन हॉर्स, व्हाट इज इट, it disguises itself, that is it appears to be a useful software program but once it reaches a computer it starts behaving like a virus। तो सबसे पहले तो आपको लगता है ये यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे ही ये कंप्यूटर पे अटैक करता है तो ये वायरस अपना असली रूप आपको दिखा देता है कि ये वाकई में वायरस की तरह बिहेव करता है और डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। देन ऑनलाइन प्रीडेटर, they are the peoples who trap you into inappropriate relationships। They may be older people posing to be your age, bullying you into doing illegal activities online and sometimes face to face। तो ये तो आपने देखा होगा, कई बार क्राइम पेट्रोल में भी दिखता है ना कि कई लोग
इनअप्रोप्रिएटली कैसे आपको ट्रैप कर लेते हैं. तो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स, राइट. देन इंटरनेट स्कैम्स, ये भी बहुत कॉमन है कि समटाइम्स यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर सेइंग यू हैव वन अ ह्यूज मनी इन अ लॉटरी, एंड देन you can claim the prize by depositing a certain amount of money. तो जब आप वो पैसा डिपॉजिट करते हो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन बैंकिंग से, तो आपका वो पैसा जो है, जो आपने डिपॉजिट किया है, यू लूज दैट मनी. ठीक है. तो आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी मिसयूज हो सकती है लेटर. वो इंटरनेट स्कैम्स होते हैं, दे आर वेरी कॉमन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह बेटा प्रिपेयर कर लेना, राइट. थ्रेड्स. देन हाउ टू प्रोटेक्ट योर डेटा. अभी हमने पढ़ा है कि थ्रेड्स होते हैं, तो अपने डेटा को कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे. सो यूज पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर. पासवर्ड्स जो हैं आप यूज करिए जो डिफिकल्ट टू गेस हो. ऐसे नहीं कि आपने 1 2 3 4 पासवर्ड रख दिया. नो, एनीबडी कैन गेस इट, राइट. तो ये देखिए, तो आप इसलिए कुछ इसमें देखो, इन्होंने बताया पासवर्ड कैसे रखने चाहिए. उसमें होना चाहिए कुछ स्मॉल लेटर्स हो, कुछ कैपिटल लेटर्स हो, कुछ पासवर्ड्स में नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो. तो इससे हैकर्स के लिए पासवर्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा. जैसे आपने एक लिख दिया ए, देन 8 बी @ 76, कुछ भी, वट एवर, मतलब एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, स्पेशल करेक्टर एंड नंबर्स ऑल्सो. देन इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल. एंटीवायरस जो है, ये सब सॉफ्टवेयर आपको लगाने चाहिए ताकि अगर आपके कंप्यूटर पे कोई वायरस अटैक कर रहा है तो वो उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं और क्लीन कर देते हैं वायरस को. इनक्रिप्ट डेटा. तो इट इज यूजली डन बाय बैंक्स एंड कंपनीज इन विच इंपॉर्टेंट कस्टमर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, राइट. सो इनक्रिप्ट करिए डेटा को. So they can encrypt their entire hard disk using encrypted feature. Secure sites give details of your credit card, bank account only on a secured sites. ठीक है. एड्रेस बार में देखिए, अगर साइट एड्रेस स्टार्ट्स विद दिस एंड अ लॉक सिंबल, तो आप डिटेल्स दे सकते हैं. इट इज सेफ. सो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी, हाउ टू प्रोटेक्ट योर डेटा एंड थ्रेट्स टू द कंप्यूटर. ठीक है. ये भी आपका सिंपल टॉपिक है कि कैसे मेंटेन करना है आपने अपने सिस्टम्स को. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग with the next unit, that is unit 4 from employability skills. Thank you for watching.